नमस्कार दोस्तों। आज सुबह जब हुई और आज जब शेयर बाज़ार जो है वो खुला तो खुलते ही जो है मिडिल क्लास के जो है लगभग 19 लाख करोड़ रुपए सुआहा हो गई। उन पैसों का कोई अता पता नहीं है, वो कहाँ गए, किसके पास गए। बस कंप्यूटर ने कहा कि आज मार्केट डाउन रहेगी और पैसा गायब। जिसके 10 लाख थे उसके 7 लाख रह गए, जिसके 12 लाख थे उसके 9 लाख रह गए। इस तरीके का मामला बना हुआ है। लेकिन इस वक्त हमारे साथ जो हैं वो प्रदीप हुड्डा बैठे हैं, लोकदल के किसान नेता हैं, और एक पोस्ट इन्होंने डाली गेहूं काटते हुए की और अर्थव्यवस्था से उसको जोड़ दिया। आज तो अर्थव्यवस्था का मड़िया मेट जो है वो हुआ। सुबह सुबह जो है 19 लाख करोड़ रुपए हरियाणा प्रदेश का बजट भी नहीं है। तो इन चीज़ों के ऊपर डिस्कस करेंगे हुड्डा साहब से कि ये पैसा आखिर गया कहाँ पे और इसकी चपेट में हर बार मिडिल क्लास ही क्यों आता है। इकोनॉमी डाउन होती है तो मिडिल क्लास फंसता है, डॉलर का रेट बढ़ता है, रुपये गिरता है तो मिडिल क्लास फंसता है। ये मामला जो है वो इनसे समझने का प्रयास करेंगे। उन्होंने एक अच्छी लंबी पोस्ट डाल रखी है, आप अगर देखोगे फेसबुक पे तो आपको भी देखने को वो मिलेगी। हुड्डा साहब, क्या है ये मसला कि 19 लाख करोड़ रुपए जो हैं वो सुबह सुबह जनता के सुआहा होगी? मोहित जी, सबसे पहले तो आपका और सभी दर्शकों को स्वागत है। और जैसा आपने अभी कहा कि खेती के फ़ोटो खेत के साथ, इस देश की अर्थव्यवस्था जो है आज भी किसान पर निर्भर करती है। किसान ही चला रहा है और जिस देश का बजट मॉनसून आधारित हो उसमें आप किसान को इग्नोर नहीं कर सकते। हाँ, कुछ कहती हैं गोदी मीडिया कि कंपनीज़ ये वो कर रही हैं, फलां कर रही हैं, कृषि का घाटे में जा रहा है। लेकिन चाहे कोरोना काल हो तब भी देश की अर्थव्यवस्था को कृषि ने संभाला था। 3% की जीडीपी प्लस में थी कृषि की, लेकिन उद्योग की नहीं थी। अल्टीमेटली इस देश की जो अर्थव्यवस्था का बेस है वो खेत है। खेत से जब सामान निकलता है तो मजदूर काम करता है खेत में। और मोटा मोटा आज का शायद ये कंपनी वाले ना समझें, आज भी देश की अर्थव्यवस्था में स्टार्टिंग वहीं से होती है। 1 एकड़ में जो गेहूं निकलता है उसका 8 मण गेहूं मजदूर को जाता है। मजदूर को उसकी तनख्वाह मिल गई। 8 मण गेहूं से वो आगे जाके कोई चीज़ खरीदता है, बच्चों की फीस भरता है, मकान बनाता है। ऐसे ही उद्योग जगत कैसे चलता है? जब वो उस पैसे से सामान खरीदता है, उद्योग चलेगा, कारखाने लगेंगे, कारखाने में फिर मजदूर कार्य करेगा। ये इकोनॉमी की पॉलिसी है। और इकोनॉमी बताने को चाहिए कुछ भी कहें, लेकिन इस देश के जो आज तक के सबसे बड़े अर्थशास्त्री हुए हैं वो चौधरी साहब हुए हैं, चौधरी चरण सिंह जी, जिनको कहा गया कृषि अर्थशास्त्री। जैसे मैं संविधान की कहूँ तो इस देश के संविधान निर्माता बाबा साहब अम्बेडकर हुए हैं, लेकिन देश के किसानों के संविधान निर्माता चौधरी छोटू राम हुए हैं। इन लोगों ने जो कार्य किए वो शायद सरकारें उतना आगे तक दिखा नहीं पाई। लेकिन आप जब भी बजट देखेंगे, आज मैंने वो गेहूं के साथ क्यों डाली, काले कानून क्या थे, आज लोगों को पता चलेंगे। ये जो काले कानून थे, ये अगर ये आ जाते, पास हो जाता, तो ये किसान का गेहूं कॉरपोरेट के पास चला जाता और वो इसको जो 20 रुपये किलो एमएसपी पर किसान से लिया जाता है, वो इसको 100 रुपये किलो में बेचता। जो ये 80 रुपये की एक फेक वैल्यू है, या जिसे वो कहें कॉरपोरेट की कमाई, ये एथिकल कमाई नहीं है, ये मजबूरी की कमाई है। क्यों? देश में अगर कोई भूखा मरेगा, अनाज की डिमांड बढ़ेगी, डिमांड एंड सप्लाई का रूल जो बताते हैं। ये 80 रुपये एथिकल नहीं है, लेकिन ये 80 रुपये कॉरपोरेट कमाता है। क्यों? किस लिए कमाता? वो अनाज की कमी होती, डिमांड सप्लाई उसे रख लेता। ये है प्रोडक्ट की बात। अब बात करते हैं सर्विसेज की, जो है फॉल्स वैल्यूज़, जिसे शेयर की कह रहे हैं आप। अभी कुछ दिन पहले, मैं वैसे टीवी देखना छोड़ रखा है पिछले 10 साल से, गोदी मीडिया, लेकिन मेरे पिताजी ये आईसीसी का कोई इवेंट चल रहा था, वो देख रहा था जिसमें इंडिया जीता है, तो तब उनके साथ बैठ के टीवी चैनल्स देखता था। उस मैच में 90% ऐड जो आती थी वो आती थी सही है, सही है, और सही करके उसमें सचिन तेंदुलकर की ऐड आती थी। बल्कि वो यूँ कहता था मेरा पोर्टफोलियो डाउन है, कहा भी उसने। वो कहा नहीं, मेरा भी डाउन है, लेकिन सब्र करो। लोगों के पैसे लगवाए जा रहे थे, ऐड दिखाकर कि ऐसा हो, म्यूचुअल फंड सही है कहकर लगवा रहे थे। इसके अलावा उसमें कौन सी ऐड आती थी? ये कंपनीज़ हैं जो मोबाइल गेमिंग की हैं,
उनकी हैं। तो ज़्यादातर देखा, और तीसरी थी देखी मैंने, एक ये शायद कोई कंपनी है इसी ब्रोकरेज की, वो दिखाती थी कि मेरे 3 करोड़ कस्टमर हैं अकेले, वो भी अपना प्रमोट करती थी। अगर मैं कहूँ जो 19 लाख करोड़ का आप मुझसे हिसाब पूछ रहे हैं, ये जो 3 करोड़ कस्टमर्स थे, अगर इनका 1-1 लाख रुपया भी डूबा है तो कितना हो गया? 3 लाख करोड़। अगर इनका 2-2 लाख भी डूबा तो 6 लाख करोड़। तो एक कंपनी का ही 6 लाख करोड़ रुपए वहाँ से डूबा हुआ है। और इसमें पैसा कौन लगाता है? जो किसान मजदूर का बेटा नौकरी करता है, गुड़गांव बॉम्बे जैसे शहरों में रहते हैं, उनको घरों की किस्त देनी होती है, उनका जल्दी ब्रेन वॉश करते हैं कि आप इसमें ले लीजिए, इससे जल्दी हो जाएगा, इससे मल्टीप्लाई। लेकिन ये कॉरपोरेट का गेम है। वो अपनी जो शेयर की एक्चुअल वैल्यू होती है, शेयर जब लॉन्च होता है तो उसकी वैल्यू होती है 10 रुपये। उसकी सूडो वैल्यू बढ़ाते 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 बढ़ाते, जैसे कंपनीज के शेयर है, रिलायंस का, अडानी का, जिसका भी शेयर करो 2000 पे ट्रेड कर रहा है, उसकी एक्चुअल वैल्यू तो वही 10 रुपये है। लेकिन लोगों को लगता है शायद इस बार हो जाएगा, इस बार हो जाएगा। हमारे संविधान के मुताबिक गेमिंग बंद है, जुआ खेलना अवैध है, गलत करना, लेकिन स्टॉक्स में पैसा डालते हैं कैसे कि शायद वो हो जाए। ये भी तो क्या है? ये भी तो वही है जो ये ऐड आती हैं, ऐड इतनी बड़ी बड़ी दिखा के लास्ट में एक बड़ा जल्दी सी लाइन बोल देते हैं, ये जोखिम के आधारित पे मार्केट अपना सोच कर फैसला ले, वो ख़त्म कर देते हैं। अरे अगर वो आधारित है तो आप जोखिम का फैसला उसे दिखा ही क्यों रहे हैं? और मैंने शायद आपसे पहले भी एक बार इंटरव्यू में कहा था, आज जो देश में सरकार है वो कॉरपोरेट की सरकार है, वो ये पैसा ट्रांसफ़र कर रही है कॉरपोरेट को। जैसे मैं सरकार पे सवाल उठाऊं कोरोना काल में, लेकिन उड़ा साहब सवाल तो यहाँ ये खड़ा होता, आपने कहा सरकार को कॉरपोरेट की है, लेकिन सत्ता ये दावा कर रही है आज जो सरकार प्रदेश की हो या केंद्र की हो वो किसानों की सरकार है। किसानों को हर वो सुविधा दी जा रही है जो किसानों को चाहिए, चाहे नहर के पानी की बात करो, खाद बीज दवाई की बात करो, मोदी वाले 6000 रुपये की बात करो, प्रदेश में MSP फसलों के ऊपर सबसे ज़्यादा दिया जा रहा है उसकी बात करो, और किसान आज खुशहाल है, मंडियों में जो है खरीद टाइम पे। और ये कौन से किसान कह रहे हो कि आप कॉरपोरेट की सरकार? कौन से कॉरपोरेट की सरकार है? किसानों की सरकार है। प्रदेश में तो सत्ता दावा कर रही है, तो ऊपर की भी नीचे की भी, और अब तो ट्रिपल इंजन की सरकार बन गई यहाँ तो। ये सवाल आपने खुद ही जवाब दे दिया, सही समय पर उठाया। आज 19 लाख करोड़ 10 सेकंड में चला गया। 19 लाख करोड़ क्या, जिस दिन से भारतीय जनता पार्टी की केंद्र में सरकार आई है, 2014 से बात करूं, आज हम 25 में खड़े हैं, 11 साल हो गए हैं। 2014 से लेकर 2025 तक क्या टोटल इन्होंने 19 लाख करोड़ किसान को दिया है? जो 6000 रुपया आप कहते हैं, जो 6000 दिया अभी बात बता रहे थे, क्या 19 लाख करोड़ का किसान का कर्जा माफ़ हुआ है? टोटल जोड़ लीजिए आप। और आपको एक और बता दूं, ये सरकारें शायद उसकी ऐड नहीं करती, सबसे ज़्यादा दुनिया में अगर रुपए का कन्वर्जन डॉलर में हुआ, US डॉलर में रुपए का हुआ है, ये रुपए को डॉलर में कन्वर्ट करके कौन लेके जा रहा है? 2025 का आप इतिहास निकाल लीजिए, आज तो ये 25 सब कुछ है। अभी जैसे ये बोलने को, जैसे आप कह रहे सरकार कह रही है, कह रही होगी, लेकिन आंकड़े आज सबके सामने प्रस्तुत हैं। 19 लाख करोड़ इन्होंने नहीं दिया है। हाँ, 19 लाख करोड़ लिया, अब लोगों का ये भी चाहिए कहने को कि हमने दिया, इसमें से 1 लाख करोड़ रुपया बांट दिया, मान लिया बांट दिया किसानों को, 18 लाख करोड़ किसने खा लिए? उस पर बात ही नहीं होगी, उस 1 लाख करोड़ की चर्चा करेंगे। फिर बात आती है, जैसे हरियाणा की आपने कहा, हरियाणा सरकार कह रही है, हरियाणा सरकार का ऑन द रिकॉर्ड्स है, कोरोना काल में किसान जब फ्री में गेहूं बांट रहा था, लोगों को फ्री में खाना खिला रहा था, हरियाणा गवर्नमेंट ने मास्क और ये सब खरीद के बांटे। बाकी तो आप उनके रेट्स निकलवा लीजिए। मुझे ध्यान है जो वो थर्मामीटर जो टचलेस होता था, वो शायद आज भी मार्केट में 700-800 रुपये का आता है, वो 12,500 रुपये का खरीदा गया सरकार के पास। सरकार ने कहा आपदा काल है, खरीदना पड़ेगा। अब एक जो 700 रुपये का प्रोडक्ट था वो 12,500 में खरीदा गया। जो ये ऊपर के 11,750 रुपये थे, ये कहाँ गए? ये वो हाइप था, उस प्रोडक्ट की कॉस्ट नहीं थी, ये वो हाइप था 11,750, वो कॉरपोरेट के पास पहुंचाए गए। कॉरपोरेट के पास सारे नहीं पहुंचते, उसमें भ्रष्टाचार होता है, सरकार के सभी लोग, अफसरशाही मिली होती है, सबका हिस्सा, उसमें से 5,000 किसी के बच गए। लेकिन गया कौन, उसे भुगतेगा कौन?
बार बार जो ये सरकारें कह देती हैं हम देखेंगे। आज जो हरियाणा डेब्ट में है 3 लाख करोड़ के, वो लोगों की वजह से नहीं है। वो जो ये 11,750 रुपये की जो धांधली हुई है वो उसकी वजह से है। वो जहाँ है वो आप वहाँ से निकाल लो। जैसे अगर ये 19 लाख करोड़ आप देखोगे कहीं तो गया है, ये कॉरपोरेट की झोली में गया है, एक मीडियम क्लास का पूरा इकट्ठा करके उसको भेज दिया। अब उसमें से 1-2 लाख करोड़ फिर डिस्ट्रीब्यूशन हो जाएगा, फिर देश को शांत कर दिया जाएगा। ऐसा नहीं होगा। मार्केट, फिर लोग अब ये कहेंगे मार्केट उछल रही है। इसका एक और बड़ा साधारण सा आम आदमी की तरह उदाहरण बताऊं आपको। टोल पर जाते हैं आप, फास्टैग एक कंपनी का प्रोडक्ट है, जो भी कहें पेटीएम से जो भी होता था, उससे जो अमाउंट कटता है वो फीस है। किसी उसकी फीस वो 50 रुपये है, 50 रुपये आपके फास्टैग से कटेंगी। लेकिन आप नकद दोगे तो 100 रुपये देने पड़ेंगे। फीस तो एक्चुअल 50 रुपये ही है। जो बाकी का 50 रुपया है वो कहाँ गया? क्या वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के पास जा रहा? अगर वो फाइन है, पहली चीज़ तो एक गलत है, कॉन्स्टिट्यूशनली गलत है, क्योंकि आरबीआई ये कहता है मैं धारक को इतने रुपए की गारंटी देता हूँ। अगर 100 का नोट है तो वो 100 में ही चलेगा। लेकिन वो 100 का नोट कितने में चला एक्चुअल में? 50 में चला। भाई 50 ही तो फीस है वहाँ की, वो 50 में चला। अब वो 50 रुपये कहाँ गए? लोग इसे देख ही नहीं रहे, चलो फाइन दिया और चले गए। वो किसकी झोली में गए? कॉरपोरेट की, जो कंपनीज हैं, भाई इनको कर दो। क्या सरकार ने कभी आंकड़े प्रस्तुत करे? नहीं, ये 50 रुपये देश की जनता पर फाइन हम लगा रहे तो हमें आना चाहिए। जो ये भ्रष्टाचार अभी आपने देखा होगा, वो किसी जज के घर नोटों में आग लग रही थी। यहाँ लोगों के पास किसान एमएसपी मांग रहा है, उसके पास जब वो एमएसपी मांगता है तो सरकार कहती है हमारे पास पैसे नहीं हैं। जब उसके फसल का पैसा उसे मिलता है, जब यूक्रेन वार हुआ, गेहूं का भाव 100 रुपये से ऊपर चला गया, तब सरकार ने रोक लगा दी। पोर्ट पर जो गेहूं पड़ा था, किसान अपना प्रोडक्ट बेचे ना 100 रुपये में, भाई देश को ज़रूरत है। तो एक्चुअल में देश को खिला कौन रहा है? जब किसान का, अब आज ही की न्यूज़ है, आप देखिएगा उत्तर प्रदेश की, आज अखबार जब पढ़ेंगे 19 लाख करोड़ के साथ, उसका टमाटर नहीं बिक रहा है, आलू नहीं बिक रहा है, प्रोडक्शन कॉस्ट पे नहीं बिक रहा 5 रुपये से। लेकिन वही 5 रुपये का शहर में इस देश के उपभोक्ता को 50 रुपये का मिलता है। जो ये 45 रुपये का मार्जिन है, जो ये 19 लाख करोड़ का मार्जिन है, जो ये 11,750 रुपये का है, ये इस देश की बहुत बड़ी समस्या है। ये जहाँ ये पैसा जा रहा है वहाँ आग लगाई जाती है। क्यों इतना पैसा हो जाता है? बहुत बड़ा अमाउंट है ये। अगर आप 19 लाख करोड़ देखेंगे तो इस देश का तीसरा हिस्सा है बजट। 56-57 लाख करोड़ का देश का बजट है, प्रदेश का नहीं। तो जो इतना बजट है उसका 1/3 हिस्सा चला जाना, जिसको कोई देख ही नहीं रहा, चलो हो गया नुकसान। कैसे हो गया? और किसान का हर साल कितना फर्क पड़ता है? 40 से 50 हज़ार करोड़ रुपए। अगर सरकार 100% किसान को एमएसपी की गारंटी देती है तो किसान को 40 से 45 हज़ार करोड़ सरकार को देना पड़ेगा। लेकिन उसमें मिल क्या रहा है? कितनी बड़ी फूड सिक्योरिटी मिल रही है कि देश को अच्छा खाना खिलाएगा। सरसों मिल रही है, पाम ऑयल से, नकली जो चीज़ें हैं उन प्रोडक्ट से छुटकारा मिल रहा है। लेकिन यहाँ नहीं दे रही। उसका जो 4.5 लाख करोड़ रुपए हर साल कहीं ना कहीं एमएसपी की वजह से उसका जो लॉस होता है, उसमें से 20-30 हज़ार करोड़ रुपए मोदी जी एक दिन दान कर देते हैं। ये नहीं बताते। यहाँ देश ये पूछ रहा है कि 19 लाख करोड़ क्यों गए? आज आप मेरे से पूछ रहे हो ये 11,750 रुपये कहाँ गए? इसका हिसाब कौन देगा? सरकार तो देगी, सरकार इसका हिसाब दे। लेकिन सरकार ये कहेगी मैंने 6,000 रुपये ट्रांसफ़र कर दिए। भाई आपने मेरी जेब से कितना निकाला? अभी आपने जो फोटो का जिक्र करा, गेहूं की फसल है, ये गेहूं की फसल का भाव 2013 में मोदी जी कह रहे थे कि 2100 रुपये होना चाहिए, और हर साल इसका 5% के हिसाब से जैसे महंगाई भत्ता देते हैं वो भाव बढ़ना चाहिए। उस हिसाब से अगर आज मैं भाव लगाऊं तो गेहूं का भाव 4,000 रुपये होना चाहिए। प्रति एकड़ गेहूं जो निकलता है वो 20 से 25 क्विंटल गेहूं निकलता है, और वो 2200 रुपये सरकार खरीद रही है। 1800 रुपये एक क्विंटल पर जा रहा है उसका। 25 क्विंटल पे कितना चला गया? 18 दूनी 36 और 9,000 रुपये जोड़ लीजिए, 45,000 रुपये हो गए। 45,000 रुपये इन्होंने निकाल लिए एक एकड़ से ही, और उसको 6,000 रुपये की किस्त जारी कर दी। आ गया 41,000 का हिसाब।
आ गया 11,750 रुपये का हिसाब, आ गया 5 और 50 का 45 रुपये का हिसाब, आ गया 19 लाख करोड़ का हिसाब। हम ये चाहते हैं, किसान कभी से ये चाहता है, भाई मैं प्रोडक्ट उगा रहा हूँ, मुझे 5 रुपये की बजाय 4 रुपये दे दो, कोई बात नहीं, लेकिन जो मेरा भाई है जो शहर में बैठा, उसे 6 रुपये में बेच लो यार, 7 में बेच लो। मेरा यही गेहूँ आप जो मेरे से 22 रुपये ले रहे हो, इसको 10 रुपये महंगा कर दो, आटा 33 रुपये दे दो। ये थोड़ी कि आप 50 रुपये, जो मेरा टमाटर, आलू, प्याज जो 5 रुपये जा रहा है, 50 रुपये तो कहीं नहीं बनता। चाहे आप यूरोप देखें, अमेरिका देखें, जहाँ की मार्केटें बड़ी हैं, वहाँ भी 22% से ज़्यादा नहीं है, 22%, कहीं 37, कहीं 48% की प्रोडक्शन कॉस्ट और MSP कॉस्ट। तो उस चीज़ का आप ये देखिए ना कितना ज़्यादा, मेरा ही भाई मेरे प्रोडक्ट को 10 गुना रेट पर लेकर खा रहा है। ये तो फेयरनेस नहीं है, ये सरकारों के काम नहीं है, ये तो व्यापार जगत के अंदर भी इनको अनएथिकल बोला जाता है। जो आज मेडिकल फैसिलिटीज़ में हम कई बार कह देते हैं, आपने बहुत किए होंगे ये जाकर, कि एक गोली को जो 10 रुपये की या 1 रुपये की टैबलेट आती है उसे 2000 में बेचा जाता है। ये क्या है? ये वही एथिकल गलत है। लेकिन आज सरकार ही ऐसी आ गई है कि उसको कर रही है। और मैं यहाँ ये नहीं कह रहा कि बीजेपी या कांग्रेस की, किसी की भी सरकार का काम देश को आगे ले जाने का है। कॉरपोरेट करेगा बिजनेस, वो करेगा, उसका काम है वो करना, लेकिन आप इसको ये समझिए, घर में एक पिता जो होता है वो घर के लिए कमा के लाता है, घर में वो खर्चा ही करता है, घर से मिलता नहीं है, क्योंकि उसको घर को चलाना है। और बाहर वो जाता है जहाँ से कमा के लाता है नौकरी, वहाँ काम करके वो पैसे लाता है, उसे वहाँ काम के बदले पैसे मिलता है। तो सरकार जो होती है, एक पिता की भूमिका में होती है देश के लिए। इसको ये देश चलाना है कि इस देश के हर व्यक्ति को खाना मिले, स्वास्थ्य सेवाएं मिले, शिक्षा मिले, क्योंकि जैसे ही ये परिवार जब बड़ा होकर आगे जाएगा, पिता अपने पुत्रों को बनाता है, तो वो आगे देश की सेवा में, कहीं कोई फौज में भर्ती होता है, जवान बनेगा, कहीं कोई व्यापारी बनेगा, कहीं कोई उद्योग जगत में करेगा, कृषि में करेगा, तो वो मिलकर परिवार को और देश को आगे लेके जाएंगे। और यही एक अच्छी शिक्षा का माध्यम है। क्यों? देश को अच्छा चलाना हो तो शिक्षा सबसे बड़ी चीज़ होती है, और उसको निर्धारित घर में पिता करता है और देश में सरकार करती है। आखिरी सवाल डॉक्टर साहब, 19 लाख करोड़ स्वाहा हो गए। अब लोग कई सारे जो हैं वो ये कह रहे हैं कि आज मार्केट डाउन आई है, 19 लाख करोड़ रुपए डूब गए, कल को जब अप जाएगी तो हो सकता है 25 लाख करोड़ रुपए लोगों के पास आ जाएं दोबारा। अगर वो ये कह रहे हैं तो बड़ा सीधा सा जवाब है, जिन्होंने ये 12,500 का जो थर्मामीटर बेचा है वो पैसे वापस कर दें। अब कोरोना काल ख़त्म हो गया, जो 11,750 गए वो आज वापस कर दो, ख़त्म हो गया, समय बदल गया, 2 साल चले गए, आज मार्केट से खरीद लो। वो जो पैसा जिसके पास चला गया, ये 19 लाख करोड़ कहीं गया नहीं है, ये मध्यम वर्ग का पैसा उन्होंने फैच कर लिया है मार्केट से। जो उसमें था, उसी शेयर को जो मैंने बताया 10 का, आज भी वो 10 का नहीं है, आज भी वो 100-200 पे कर रहा होगा। जो उसकी झूठी और फॉल्स वैल्यू थी जो की गई, जैसे इसको बड़े आम शब्दों में समझाऊं, जिस जज के घर पैसे जले उसे उसकी ज़रूरत नहीं थी, लेकिन वो जले हैं तो वो गलत व्यक्ति ने दिए होंगे, सच्चे ने नहीं दिए होंगे। वो किसी ने किसी के पैसे खा लिए, कोर्ट में केस हुआ, जिसने खाए हैं उसने तो उसके खा लिए और उसने उसमें से उसको दे दिया, उसने तो जला दिए, लेकिन जिसके वो गए थे वो व्यक्ति मरा होगा, हो सकता है उस व्यक्ति ने आत्महत्या कर ली हो। कोरोना काल में 11,000 से ज़्यादा तो व्यापारियों ने आत्महत्याएं की हैं और 10,792 किसानों ने की हैं। इस देश में हर साल किसान की आत्महत्या का आंकड़ा 10,000 है, कॉरपोरेट का नहीं है। ये पैसा लेके वो जा रहे हैं और ये जो बात कह रहे हैं किसने दिया है? क्या ये जो लोग टोल पे डबल दे के आए, देगी सरकार? एक तो चीज़ आप मुझे बता दो, देंगे। आज तो ये जो CSR का पैसा है, कॉरपोरेट सोशल रेस्पॉन्सिबिलिटी, उसका भी इतना ज़्यादा मजाक बनाते हैं, समाज के लिए खर्च नहीं करता है कॉरपोरेट। पहले था, ऐसा नहीं कभी से है। ये जयपुर गोल्डन जैसे हॉस्पिटल है, ये CSR की देन है। लेकिन क्या आज अडानी रिलायंस का है? आज अडानी ये कह रहा है कि मैं 10,000 करोड़ रुपए दान करूँगा। वो दान कहाँ से करेगा? अरे भाई, तेरे ऊपर 7-8 लाख करोड़ कर्जा है बैंक का, उस कर्जे को पता है उसे, उस कर्जे को तो मोदी माफ़ कर देगा।
अरे यार, कोई ऐसा हो सकता है कि आप सोचो आपके ऊपर 7-8 लाख रुपए कर्जा है, और जब आप ये कहोगे कि मैं 10,000 रुपये दान करके आऊँगा, तो आपके परिवार वाले कहे बेटा पहले इस कर्जे को उतार ले, दान बाद में करियो। तो क्या दिखाया क्या जा रहा है और हो क्या रहा है? जो ये बीच का गैप है, जो 90% का जो पैसा खाने का, इसको देश को समझना पड़ेगा और देश को इन सब चीज़ों में आगे आना पड़ेगा, चाहे वो पेट्रोल के रेट्स कहिए, चाहे टोल के कहें, चाहे किसी के। और सबसे बड़ा ये है 2025 का, पूरे विश्व का उदाहरण उठा लो, पूरे विश्व के डेटे निकालिए, सबसे ज़्यादा रुपए को डॉलर में कन्वर्ट किया गया है। वो पैसा डॉलर में लेके कौन जा रहा है? वो वही व्यक्ति जा रहा है, अपना झोला भर रहा है, जिसने कहा था मैं झोला उठाऊंगा और चला जाऊंगा। वो तो ये हुड्डा साहब हैं, एक एक बात आपने इनकी सुनी है, वो पैसा कहाँ गया, वापस कैसे आएगा, वो सारी बातें आपको समझा दी हैं। आप लोगों का पैसा जो सुहाहा हो गया है, अब उसकी चिंता करना छोड़िए और अपने आगे जो करना है उसके बारे में सोचिए। और हुड्डा साहब ने जो समझाया है उसके बारे में अगर आपका कोई सवाल है तो वो हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिए। हुड्डा साहब समय दिया इसके लिए बड़ा शुक्रिया आपका। आपका और सभी दर्शकों का बहुत बहुत धन्यवाद।